बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको चटनी को स्टोर करने की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये इतनी कारआमद रेसिपी है कि पूरा महीना आप रोज़ों का आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको किस तरह क्या क्या चीज़ अंदर डलनी है और इसे किस तरह स्टोर करना है चटनी को, ये सारी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने पुदीने की 3 गुच्छियाँ ली हैं इस साइज़ में, और ये बड़ी वाली गट्ठी जो है ये धनिए की है। हस्बे ज़रूरत आपने सब्ज़ मिर्च यूज़ करनी है। सुरख मिर्च मैं बिल्कुल भी नहीं ऐड करूँगी, सब्ज़ मिर्च से ये चटनी बनेगी। और अनारदाना खट्टा डाल रही हूँ, आपकी अपनी चॉइस है, आप मीठा डालें या इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अनारदाने से चटनी बड़ी मज़े की और बड़ी टेस्टी बनती है। अब मैं इसकी कटिंग करके इसको वॉश करके फिर आप आगे वाला प्रोसेस करती हूँ। चलिए अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। ये देखें माशाल्लाह, मैंने सारा धनिया पुदीना अच्छी तरह वॉश करके, तो पहले मैंने काटा है, उसके बाद मैंने वॉश किया है और मोटा मोटा मैंने काटा है क्योंकि इसने ग्राइंड होना है तो ये सारा बारीक हो जाएगा। ये मिर्चों को मैंने वॉश करके तो कट कर लिया है, ये भी मैंने मोटी मोटी कट की है। ये अनारदाना मैंने अच्छी तरह धो के, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसको आपने बड़ी तसल्ली से वॉश करना है। ये मैंने वॉश कर लिया है। और ये ज़ीरा, ये दोनों चीज़ें जो है ये जग में ग्राइंड नहीं होती, ये छोटी जो होती है चटनी वाली बाउल उसमें तो हो जाता है अनारदाना, लेकिन ये जग में नहीं होगा। इसलिए जग को और ज़ीरे को मैं पहले इधर अच्छी तरह कूट के फिर अंदर शामिल करूँगी। ये ज़ीरा और अनारदाना मैंने कूट लिया है। ये थोड़ा थोड़ा अपने पानी अंदर डालना है तो फिर बड़ा अच्छी तरह कूट जाता है। इसका पाउडर भी बाज़ार से अनारदाने का मिलता है, लेकिन ये जो फ्रेश वाला ख़ुद ही कूट के बनाए ये चटनी को बड़ा मज़े का बनाता है, इसलिए आपने ख़ुद ही ये घर में ग्राइंड करना है। ये अनारदाना इधर आपने शामिल करना है इसके साथ, ताकि धनिए पुदीने के साथ ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये सारा अनारदाना मैं अंदर ऐड करूँगी। इसके बाद ये मिर्चें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद आपने ये धनिया पुदीना जो है ये सारा मिक्स डाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने जब चलाना शुरू करना है तो आराम आराम से ये नीचे जाएगा और आराम आराम से ग्राइंड होगा, इसलिए आपने एक ही दफ़ा यही कोशिश करनी कि ये सारा ग्राइंड हो जाए। आपकी अपनी चॉइस है, आप 2 दफ़ा भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। ये मैंने 3 टेबलस्पून पानी का डाला है और ग्राइंड करना शुरू कर दिया है। ये देखें बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। अब एक बाउल में डाल रही हूँ, तो उसके बाद आपको बताती हूँ कि इसका कैसे इसको फ्रीज़ करना है। ये एक बाउल में सारी डाल के अच्छी तरह पहले मिक्स करूँगी, तो फिर इसके बाद इसको अगला प्रोसेस में आपको दिखाती हूँ। नमक मैंने नहीं डाला, क्योंकि नमक जब दही में आपने डालना है तो तब आपने वो काला वाला नमक डालें या दूसरा रेगुलर नमक डालें, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं नमक अंदर ऐड नहीं कर रही। ये आपने बाउल में डाल के सारी मिक्स कर लेनी है, ताकि ये मिर्चें धनिया पुदीना सारा एक जैसा हो जाए। ये काम ख़त्म हो गया। इसके बाद आपने ये आइस जमाने वाले जो होते हैं ये बक्स ये लेने हैं। ये इनमें अब सारी ये चटनी मैं ऐड करूँगी और इसको मैं फ्रीज़ करूँगी और सुबह इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊँगी निकाल के कि इतनी अच्छी ये क्यूब जम जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आराम से आप एक क्यूब निकालेंगे और चटनी में डालेंगे और दही में डालेंगे और आपकी चटनी तैयार। ना आपको धनिया साफ़ करना पड़ेगा, ना पुदीना साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि अफ्तारी के टाइम वैसे भी टाइम बहुत कम होता है।
तो ये फटाफट से आपकी चटनी तैयार हो जाएगी समोसों के साथ, पकोड़ों के साथ। ये ग्रीन वाली चटनी का बहुत मज़ा आता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी मैंने ये आइस वाली क्यूब्स में चटनी को मैंने डाल दिया है। अब इनको मैं फ्रीज़ करने लगी हूँ। सुबह इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी खूबसूरत क्यूब्स तैयार हुई हैं, और चटनी बना के दही में डाल के भी मैं आपको चेक करवाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें चटनी की क्यूब्स तैयार हैं। आपने इसको इस तरह करना है तो इतनी अच्छी ये सारी बाहर निकल आएंगी आराम से। फिर आपने डिस्पोजेबल डिब्बे ले लें या आप बैग ले लें, उनमें इस तरह सेट कर लें और इनको आराम से फ्रीज़र में रखें तो पूरा महीना आप चटनी की सर दर्द से बच जाएंगे। ये मैंने सारी क्यूब्स डिब्बों में पैक कर ली हैं। तो अब आराम से आपने ये एक क्यूब निकालें, दो निकालें, जितनी आपकी चटनी है उसमें आराम से डाल के तो मैं आपको चटनी बना के भी दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने फ्रीज़र से 3 क्यूब निकाली हैं। अब 10 या 15 मिनट इनको मैं बाहर रखूँगी तो इसके अंदर दही ऐड करके तो इतनी फ़र्स्ट क्लास चटनी तैयार हो जाएगी। ये मैं आपको अभी 10 में 15 मिनट के बाद चटनी तैयार करके दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल मेल्ट हो चुकी हैं। इस तरह इनको अपने चम्मच से मेल्ट ऐसे कर लेना, तोड़ लेना। उसके बाद अंदर दही डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी चटनी आपको चाहिए उतना आप दही ऐड करें। तो नमक मैंने चटनी में ऐड नहीं किया था। नमक आपने इधर जब चटनी तैयार करनी है फिर नमक ऐड करना है। ये आप बना के रखेंगे, सारा रमज़ान आपके काम आएगी। वैसे भी जब कोई मेहमान आ जाए या चावलों के साथ यूज़ करनी हो तो फटाफट से तैयार हो जाती है। आज की रेसिपी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।